हमारा जीवन कैसा बीत रहा है। अब ये सुखदेव भगवान की वाणी है, ध्यान से सुने। सुखदेव जैसे परमहंस संत और राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, राजन हमारा जीवन क्या चल रहा है कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यमायेन चबाबयः, पूरी रात्रि सोने में निकल जाती है। ध्यान दें श्री राधे। सुखदेव भगवान कह रहे राजर्षि परीक्षित से, सुखदेव जैसे संत की वाणी अब यहां से प्रारंभ हो रही है। पूरी रात सोने में निकल जाती है और दिन होते ही क्या करते हैं, दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेन चा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन दिन होते ही इस व्यक्ति की क्या दशा है, ये कमाने के लिए निकल जाता है और ऐसा निकलता है कि कुटुंब भरणेन चा, कुटुंब के भरण पोषण के लिए पूरे दिन प्रयास करता है। फिर शाम होते ही रात होते ही फिर अपने घर आ जाता है, फिर रात में सो जाता है, फिर दिन में कुटुंब के भरण पोषण में लग जाता है। बस मानव मात्र का यही जीवन चल रहा है। राजन वो समझ नहीं पाता कि एक एक क्षण का समय निकल रहा है। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्स्वपि। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन हम इनके बीच में से कितने स्वजन संबंधी छोड़ के चले गए, जवान मौतें हो गई, लेकिन फिर भी इनको पता नहीं कि हमारे बीच में से इतने लोग जा चुके, फिर भी नहीं चेत रहे, फिर भी बैरागी की आंखें नहीं खुल रही, फिर भी ये बस दिन में कमाना रात में सोना, दिन में कमाना, बस यही जीवन चल रहा है। तो राजन जल्दी मरने वाले को करना चाहिए, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, पुरुषस्य यत् कार्यम, संसार में आके मानव को क्या करना चाहिए, तो बोले श्रोतव्यः, भगवान के चरित्रों का श्रवण करें, सबसे पहला काम है। सबसे पहला काम क्या बता रहे हैं सुखदेव भगवान कि श्रोतव्यः, यानी भगवान के चरित्र श्रवण करें, भगवान की कथा सुने। देखिए भगवान की भक्ति भगवान की पूजा करने से नहीं, किससे बढ़ती है, भगवान की पूजा से उतनी नहीं बढ़ती जितनी भगवान के चरित्र श्रवण से बढ़ती है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अच्छा, भगवान की पूजा से बढ़ती भगवान की भक्ति, तो उद्धव जी को भगवान ने क्यों भेजा, फिर तो भगवान तो साथ ही रह रहे थे, उद्धव के साथ ही तो भगवान रह रहे थे, फिर गोपियों के पास भेजने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि भगवान जानते थे कि जो उज्जवल भक्ति मिलेगी वो मेरे रहने से नहीं अपितु मेरे भक्तों के संग से मिलेगी। भक्तों के संग से क्यों, क्योंकि भक्तों के मुख से भगवान के चरित्र श्रवण करने को मिलेंगे, तभी तो भगवान की भक्ति बढ़ेगी। तो पहला कार्य सुखदेव भगवान कहते हैं श्रोतव्यः, यानी मेरी कथा भगवान के चरित्र श्रवण करें, कथा सुने। और फिर दूसरा कार्य कीर्तितव्यश्च, भगवान की लीलाओं का गुणगान करें, कीर्तन करें, कीर्ति का गुणगान करें, दूसरा कार्य। तीसरा कार्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, यानी बुद्धि से भगवान की लीलाओं का कुछ स्मरण भी करें। प्रेम से बोलिए श्री राधे। जैसे आप बैठे और बैठे बैठे जो लीला ले लो ठाकुर जी, कोई ऊखल बंधन लीला ले लो, गौचारण लीला ले लो, आंखें बंद कर लो, बंद करके पहुंच जाओ वृंदावन की भूमि में और ठाकुर जी गौ चरा रहे हैं, ग्वाल वाल संग में है, ऐसी लीलाओं का स्मरण करें बुद्धि से, तो देखिए बैठे बैठे ही अपार आनंद की राशि में डूबने लग जाते हैं। तो ये ठाकुर जी की इस लीलाओं का स्मरण, गिरिराज जी नहीं जा रहे, तो कुछ लोग राजस्थान के बहुत लोग हैं, राजस्थान के ऐसे ऐसे भक्त हैं गिरिराज जी के कि गिरिराज जी नहीं आते। एक भक्त हैं हमारे परिचित हैं, कथा भी कराई थी, वो कहते हैं महाराज जी एक बार मैं सुबह उठ करके बैठता हूँ पलंग पे और बैठ करके गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा करता हूँ, पलंग से नीचे पीछे उतरता हूँ, पहले बैठ करके पूरी परिक्रमा गिरिराज जी की करता हूँ और पूंछी जी का लौठा, मुखारविंद, सब जगह साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अब देखिए जाता कहीं नहीं है,
राजस्थान में अपने घर में ही बैठ करके कहता है कि मैं सुबह उठता हूँ, पलंग से नीचे पीछे उतरता हूँ, पहले आंख बंद करके परिक्रमा शुरू करता हूँ दान घाटी से, हर जगह साष्टांग दंडवत करता हूँ और फिर मानसिंगा में स्नान भी करता हूँ और स्नान करके परिक्रमा पूरी करके फिर खड़ा होकर के 7 बार गिरिराज जी की तरफ दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो ये क्या है? मानसिक भक्ति तो है। तो ऐसा मन से स्मृति यानी बुद्धि ठाकुर जी की लीला में लगे, ठाकुर जी की कोई लीला का स्मरण करें और वाणी भगवान की लीला का गुणानुवाद करें और हमारे कान ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण करें। यही कार्य सुखदेव भगवान बताते हैं कि ऐसा कार्य करना चाहिए। और जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, यानी जन्म लेने का परम लाभ यही है कि अंतिम क्षणों में नारायण की स्मृति हो जाए। बोलिए नारायण भगवान की। आप सोचेंगे साहब ये तो बहुत अच्छी बात बताइए, पूरे दिन खूब अधर्म करें, खूब अन्याय करें, खूब पाप करें और मरेंगे तब ले लेंगे नाम। जब अंतिम क्षणों में ही जीवन सुधर जाता है तो काय को वैसे ही पूरे दिन खराब करें। पर आप समझिए कि जब मरने का समय आता है तो सबसे पहले क्या प्रक्रिया होती है? लोग जाके कहते साहब अब तो वो जाएगा। क्यों? बोले आवाज चली गई। यानी जाने का सबसे बड़ा संकेत क्या है? आवाज चली गई, अब नहीं बचेगा, जाएगा। आवाज भी चली गई, बोल नहीं पा रहा है। अब बताओ अंतिम क्षणों में बोल ही नहीं पा रहा है तो नारायण का नाम कहां से लेगा? और बोल कौन पाता है? वही बोल पाता है जिसने जीवन में अभ्यास किया होगा, क्योंकि गोविंद ही ऐसी कृपा करते हैं कि अंतिम क्षणों में आवाज भी बनी रहे और भगवान नाम भी मुख से निकले।